आज का लेक्चर आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि आज मैं कवर करने वाला हूँ नाउन एंड जेंडर। 3-4-5 सालों में कभी कभार को इससे एक आध क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 20 मिनट का टॉपिक है और एक दो बार रिवाइज करने के बाद आप वो एक आध क्वेश्चन भी कवर कर सकते हो। तो अगर आपके पास समय है तो 20 मिनट का टॉपिक कवर कर लो। मैंने प्रॉमिस किया है आप सब लोगों को कि मैं जीरो से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और पूरा का पूरा कवर करूंगा। तो मैं ये वाला कॉर्नर भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इस वजह से मैं ये वीडियो लेक्चर नाउन एंड जेंडर पे कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के पास किताब होगी जिसको आप इंजॉय कर रहे होंगे। सो चलो आज नाउन एंड जेंडर को कवर करते हैं। आज के दिन हम लोग कवर करने जा रहे हैं नाउन का लेक्चर 03। नाउन के लेक्चर 03 में हम लोग कवर करने वाले हैं नाउन का एक और टाइप। हमने पढ़ा नाउन के 5 टाइप, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मेन कैटेगरी में बांटने के बाद प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन 5 टाइप को बनाने के बाद भी पर्पज पूरा नहीं हो पा रहा था, तो ये देखा गया कि कुछ नाउन मेल होते हैं, कुछ नाउन फीमेल होते हैं, कुछ नाउन ऐसे बने जिनको बुलाने में उसके अंदर मेल भी आ जाते हैं, फीमेल भी आ जाते हैं, और कुछ न्यूट्रल नाउन होते हैं जिसमें ना मेल होता है ना फीमेल होता है क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो इस हिसाब से एक अलग से टर्म बनाया गया नाउन एंड जेंडर, और फिर नाउन को जेंडर के हिसाब से डिवाइड किया गया ताकि नाउन का अध्ययन अच्छे से किया जा सके। इससे आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं नाउन जेंडर के हिसाब से 4 टाइप में बांटा गया। एक मेल सेक्स में इसका नाम दिया गया मैस्कुलिन जेंडर। इसके पीछे का पर्पज क्या रहा है आपको याद भी हो जाएगा। आपको पता है कि जो मैस्कुलिन है ना, मसल सबसे बना हुआ है, और आपको पता है कि मैन लोग होते हैं मसल्स बनाते रहते हैं, तो इसी से बना हुआ है मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा जो फीमेल होता है उस सेक्स को हमने नाम दिया फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत वो सारे के सारे नाउन आएंगे जो फीमेल सेक्स से रिलेट करेंगे। और तीसरा वो आएगा जिसको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों आता है। जब मैं कॉमन जेंडर की बात करूं तो आम जिंदगी में मत घुसाना, जिसमें आप महसूस करने लगना कि भाई हम कॉमन उनको बोलते हैं जो हिंदी में बोलते हैं ना, छक्के हैं, हिजड़े हैं, जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये ग्रामेटिकली ऐसा नहीं है, ग्रामर में ऐसा होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैंने बोला डॉक्टर या फिर मैंने लॉयर, तो डॉक्टर के अंदर मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, जज मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे कॉमन जेंडर से मतलब उसके अंदर हम मेल को भी बुला सकते हैं, उनके अंदर हम फीमेल को भी बुला सकते हैं। और चौथा जो जेंडर डिवाइड किया गया वो है न्यूट्रल जेंडर, जिसके अंदर हमने सारी नॉन लिविंग थिंग्स को रखा। तो मैस्कुलिन जेंडर डिनोट करता है आपका मेल सेक्स, फेमिनिन जेंडर डिनोट करता है आपका फीमेल सेक्स। ध्यान रखिएगा, फेमिनिन की स्पेलिंग आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछी जाती है, और इसकी स्पेलिंग याद करने का सबसे अच्छा तरीका है फेमी याद रखिए और नाइन याद रखिए। फेमी याद रखिए और नाइन याद रखिए, दोनों को जैसे ही जोड़ते हैं तो ये फेमिनिन बन जाता है। क्या बन जाता है? ये फेमिनिन बन जाता है और ये फेमिनिन जेंडर बन जाता है। तो इससे इसकी स्पेलिंग आप याद रख सकते हैं फेमी एंड नाइन से। और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है फेमाइन, जिसका मतलब होता है बाढ़, सूखा या फिर अकाल। हम अभी उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे चर्चे का जो मुद्दा है वो है हमारा जेंडर। फिर हम बात करते हैं, अगला आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के अंदर आपका लॉयर, जज, डॉक्टर, वो सारे के सारे लोग आते हैं जिनको पुकारने पे उसमें मेल या फीमेल कोई भी आ सकता है। तो कॉमन जेंडर डिनोट करता है मेल और फीमेल दोनों सेक्स को। अगला है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में हम नॉन लिविंग थिंग्स को रखते हैं। अगर मैं मेल सेक्स की बात करूं और मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देने में अगर बल दूं तो हम लिख सकते हैं मेल सेक्स में मैन, हम लिख सकते हैं बॉय। ये क्या है? ये आपका किस तरीके का नाउन है? ये मैस्कुलिन जेंडर वाला नाउन है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं एक्टर। ये सब क्या है? ये मेल सेक्स डिनोट कर रहे हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि अगर हम फीमेल बनाने की कोशिश करें तो अगर मैन का अगर हम फीमेल सेक्स बनाएं तो हम क्या बना सकते हैं? ओमेन। अगर बॉय का बनाएं तो हम क्या बना सकते हैं? हम गर्ल बना सकते हैं। और अगर हम एक्टर का बनाएं तो इसका जो बनता है वो होता है एक्ट्रेस। क्या होता है? वो एक्ट्रेस होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे जो आसानी से आप पहचान पाएंगे वो पहचान पाएंगे जिसके अंत में ES लगा होता है, ESS लगा होता है, वो ज़्यादातर आपका फेमिनिन जेंडर्स होते हैं। ये फेमिनिन जेंडर बनाने का एक पैटर्न है। ये एक सफिक्स है, जिस सफिक्स को देख के हमें पता चलता है कि ये फेमिनिन जेंडर है। कॉमन जेंडर का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, हमने जैसे ले लिया जज, हमने अगर इसी के साथ ले लिया जूरी, हमने इसी के साथ ले लिया डॉक्टर। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे कॉमन जेंडर है। इसके अंदर मेल भी हो सकता है, इसके अंदर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं। लॉयर जैसे आपने कहा, लॉयर के अंदर मेल, जब हम किसी को बुलाएंगे लॉयर है तो वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है।
अगर मैं बात करूं न्यूट्रल जेंडर की, तो न्यूट्रल जेंडर में अगर आप देखोगे ध्यान से तो हम इसमें पेन ले सकते हैं जिससे आप लिख रहे होगे, मैं मार्कर से पढ़ा रहा हूं, मार्कर ये सारा का सारा जो है नॉन लिविंग थिंग है। अगर मैं लिख दूं तो स्मार्ट बोर्ड है। आपको ये बेसिक जानकारी पता होना चाहिए बस, इससे बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं बनता। इससे जो एक क्वेश्चन बनता है जिस पे आपको सावधानी बरतनी है वो बरतनी है कि कई बार क्या होता है सेंटेंस के अंदर आपको मेल और फीमेल सेक्स पहचानना रहता है, मतलब मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर आपको पहचानना रहता है। तो क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर से ही फेमिनिन जेंडर बनाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल होते हैं जो रूल मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कुछ सफिक्स लगा के हम कन्वर्ट करते हैं। तो कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में वो जो हमने सफिक्स चुना है ना वो सफिक्स गलत लगा के दे दिया जाता है, और अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो वो जो एक क्वेश्चन है जो मजाक में एग्जाम में आप अच्छा कर सकते हो वो आप खराब करके आ जाते हो। ये सिर्फ सावधानी वाली बात है, इसमें कुछ ऐसा लर्न करने जैसा चीज नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी बरतने वाली चीज है। तो हमको जो अंडरस्टैंड करना है आज के लेक्चर में वो ये अंडरस्टैंड करना है कि वो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैस्कुलिन से फेमिनिन कन्वर्ट करते वक्त हमको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ जनरल लॉ है और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, आपको पता, कुछ ऐसे नाउन आपको मिलेंगे जो जनरल लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, तो वो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने वाला काम करेगा। अब दूसरी चीज ये है कि कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स होते हैं जिनका फेमिनिन जेंडर आपको खासकर रटना पड़ता है, जिसके बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाएंगे। अब जैसे मैं जनरल लॉ की बात करूं तो मैंने अभी बताया आपको कि सबसे ज्यादा जो आप पहचान पाओगे वो होता है, ये एक सफिक्स है जो अक्सर करके आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बोलूं कि मैस्कुलिन जेंडर को अगर फेमिनिन जेंडर में अगर कन्वर्ट करना हो तो ESS जोड़ के आप क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। जैसे ऑथर लिखा है, ऑथर से आप ऑथरिस बना सकते हो। आप ध्यान से देखिएगा, ऑथर से ESS जोड़ के आप ऑथरिस बना सकते हो। तो ऑथर क्या होता है, आज से पहले शायद आपको नहीं पता होगा कि ऑथर मेल सेक्स होता है या फीमेल सेक्स होता है। अब यहां सावधानी बरतने की जरूरत है, ऑथर क्या होता है, मेल सेक्स होता है। अगर हम फीमेल सेक्स की बात करें तो हम ऑथरिस लिखेंगे। अच्छा, ऑथर वो होते हैं जो लोग बुक लिखते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश ग्रामर की किताब लिखी है तो मैं उस बुक का ऑथर हूं। होस्ट, जब मैं बात करूं होस्ट कर रहे हैं, कोई भी शो कोई होस्ट करता है तो आपको लगता है क्या भाई वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेल सेक्स को डिनोट करता है। जब भी आप होस्ट की बात करते हो इसका ये मतलब है कि यहां सिर्फ मेल सेक्स का डिस्कशन होता है। अगर फीमेल सेक्स का डिस्कशन करना हो तो आप डिस्कशन करोगे होस्टेस का, यहां पे ESS साथ में लगाओगे। इसी तरीके से जब हम जीव बोलते हैं तो वो लोग होते हैं जो ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। तो जीव जो है वो मेल सेक्स को डिनोट करता है। अगर मैं बात करूं कि इसका जो फीमेल सेक्स होता है इसमें ESS और साथ में जोड़ते हैं। पोएट जो होता है जिसको हम कवि बोलते हैं, कवि का कवित्री बनता है तो पोएट का ESS लगाते हैं। पोएटिस जब बोलते हैं तब क्या होता है, फीमेल सेक्स को होता है। तो ये जो है ये फीमेल सेक्स है, ये मेल सेक्स है। इसी तरीके से हेयर मतलब उत्तराधिकारी होता है। तो हम कहते हैं ना कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा, लड़का या लड़की, कोई हो सकता नहीं। जब मैं हेयर की बात करूं तो इसका ये मतलब होता है कि अब अच्छा एक बात यहां पे ध्यान रखिए कि आइडियली हम लोग इसको हेयर पढ़ते सब लोग यही पढ़ते हुए आर, लेकिन इसमें आर साइलेंट होता है। ए इतना ही पढ़ा जाता है अगर आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है तो आप इसको एयर पढ़ के भी याद रख सकते हो, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा प्रोनाउंसिएशन में आर साइलेंट रहता है। इसके बाद ARS, अब उसमें आर बहुत लाइट पढ़ते हो या बिल्कुल साइलेंट मोड में पढ़ते हो। तो ये क्या होता है, ये अगर कोई लड़की उत्तराधिकारी है तो फीमेल सेक्स के लिए आप ये इस्तेमाल करते हो। लॉयन का लॉयनेस। अच्छा, ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो भी वर्ड रहा है इस वर्ड के अंत में हमने ES जोड़ दिया, ये एक जनरल लॉ हो गया। दूसरा एक ऐसा लॉ आता है जब आखिरी में आपके पास अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जब आपको वॉवेल देखने को मिलेगा। आपको कॉन्सोनेंट वॉवेल तो पता हो ही गया है कि 5 जो है आपके जो है वॉवेल होते हैं, बाकी 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश में। तो कई बार आप देखोगे कि कुछ ऐसे मेल सेक्स हैं जिनके स्पेलिंग में आप देखोगे लास्ट में वॉवेल आता है। एक वर्ड है, इसके पहले वाला वॉवेल आएगा, इसको बदला जाता है। कई बार आखिरी वाला वॉवेल आता है, उसको बदल दिया जाता है। तो ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे एक्टर लिखा है तो एक्टर में ये आप देखोगे जो ओ आया है ना, इसको हटा दिया जाएगा और एक्ट्रेस बताते वक्त आर को ओ के पास रख दिया जाएगा, फिर ESS जोड़ दिया जाएगा। ध्यान से देखना, एक्ट्रेस दिया है ना। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये जनरल रूल की तरह अगर आप इसको याद रखोगे तो होगा क्या, यहां पे देखो ऑथर लिखा है, OR इधर भी आया है, OR इधर भी आया है, लेकिन इसमें ESS जोड़ा गया है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आएगा, यहां से क्या किया जाएगा, आपका ऑथरिस ऐसे बना दिया जाएगा और फिर ये हो जाएगा गलत।
ये सावधानी बरतनी पड़ती है अगर आपने बेसिक्स थोड़ी सी नहीं पढ़ रखी है। अगर बेसिक्स पढ़ रखी है तो काम हो जाएगा, और जितने शब्द मैं पढ़ा रहा हूं इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, इतने में ही आपका एग्जाम का पूरा काम हो जाएगा। तो ये सारे के सारे वर्ड कम से कम एक बार दो बार आप देख के जाओ, ताकि आपको पता हो कि हाँ भाई इसका प्लूरल ये होता है, इसकी स्पेलिंग ये होती है। कई बार क्या होगा कि स्पेलिंग चेक में इसे दे दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें हंटर की, तो इसकी स्पेलिंग में ये ई हटा दिया जाता है जब भी हम फीमेल सेक्स बनाते हैं। तो देख रहे हो हंटरेस की स्पेलिंग में क्या है, ESS, यहां से ई गायब कर दिया गया है। प्रिंस की स्पेलिंग में ई, ये जो ई है ना और जो ESS का है, तो उसमें क्या किया जाता है, एक ही ई लिया जाता है। अगर मैं बात करूं टाइगर की, तो टाइग्रेस, यहां से ये हटा दिया गया, आर रखा गया, उसके बाद ये चीज जोड़ा गया। तो ये बात आपको खास करके सावधानी बरतनी है और इसे आपको एक बार गो थ्रू जरूर करना पड़ेगा। इसे हम इग्नोर भी कर सकते थे, एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, लेकिन अगर आप 20 मिनट देके अगर वो 100% क्वेश्चन कर सकते हो तो 20 मिनट आपको दे लेना चाहिए। एक बार कम से कम आप इसे जरूर पढ़ के जाओ। इसके बाद अगर मैं रूल नंबर 3 की बात करूं, तो रूल नंबर 3 में जैसे एम्परर है, गवर्नर है, गॉड है, ड्यूक है, मास्टर है, यहां पे देखिए क्या होता है कि इनका जो बनता है, इनका जो फीमेल सेक्स बनता है वो फीमेल सेक्स अपनी तरफ से बनता है। जैसे बात करें हम ड्यूक का, तो डचेस, अब यहां ड्यूक में KE आया, लेकिन यहां पे CH लगा के ESS बना दिया गया। गॉड में देख रहे हैं पूरा का पूरा परिवर्तित कर दिया गया, गॉडेस इस तरीके से लिया गया है, GODDESS। जबकि गवर्नर बात करें तो गवर्नर क्या है, गवर्नर में ESS जोड़ा गया है, O हटा दिया गया है, एम्परर में भी O हटा दिया गया है, और आर को इस साइड पे चिपकाया गया है, फिर ESS साथ में जोड़ दिया गया है। तो ये वाला जो दो शब्द है वो पिछले वाले रूल को फॉलो कर रहा है। तो आपको खास करके इन शब्दों का मेल और फीमेल सेक्स और इनकी स्पेलिंग ध्यान रखना है। अगर स्पेलिंग ध्यान नहीं रखोगे तो एग्जामिनेशन में एरर होने के चांसेस काफी बड़े हो जाएंगे। अब जैसे मैन सर्वेंट है, मैन सर्वेंट का बिल्कुल अलग से आप बदलते हो, मेड सर्वेंट बोलते हो। अगर मेड सर्वेंट बोलते हो तो इसका ये मतलब है यहाँ पे फीमेल कोई सर्वेंट है, मैन सर्वेंट बोलते हो तो यहाँ पे मेल सर्वेंट है। बक रैबिट, रैबिट जो होती है, अगर मेल रैबिट बात करोगे तो जनरल सेंस हो जाएगा, बक रैबिट बात करोगे तो मेल की बात करोगे, और डो रैबिट की बात करोगे तो फीमेल सेक्स की बात करोगे। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये विजिबल है, ये तो वैसे भी याद रहता है, बहुत कॉमन यूज होने वाला शब्द है। पी कॉक और पी हेन, पी हेन आपने देखा होगा कंपाउंड नाउन में, पी हेन्स आपने इसका प्लूरल बनाया है, तो ये फीमेल सेक्स होता है। क्या होता है, ये फीमेल सेक्स होता है, और इसका जो मेल सेक्स होता है वो पीकॉक होता है। इसी तरीके से बात करें डॉग उल्फ और बिच उल्फ होता है। उल्फ अगर बात करते हो तो भेड़िया बोलते हैं हम, लेकिन अगर इसके मेल सेक्स की बात करना चाहो तो आप डॉग उल्फ बोलोगे, और अगर इसके फीमेल सेक्स की बात करें तो बिच उल्फ बोला जाओ। इसी तरीके से अगर एस की बात करें तो जैक एस मेल सेक्स और जेनी एस फीमेल सेक्स। लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी, लैंडलॉर्ड मेल सेक्स, लैंडलेडी जो है फीमेल सेक्स। तो ये आपको एक बार गो थ्रू करना है ताकि आपको सब कुछ याद हो जाए। इसी तरीके से कुछ फॉरेन वर्ड देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर की अगर बात करें तो इसके स्पेलिंग में बदलाव देखो कैसे आता है, ये ट्रिक्स करके आता है। TOR को ध्यान से देखिएगा, ट्रिक्स में बदल दिया जाता है। एग्जीक्यूटर को TRIX में बदल दिया जाता है। तो ये क्या है, रिदम के साथ दोनों वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। LAD, लैड को लैस में बदला जाता है, बक को डो में बदला जाता है, गैंडर को गूज में बदला जाता है। अच्छा, गैंडर होता है क्या, बतख होता है, तो ये मेल है और ये फीमेल है। हार्ट को रोई में बदला जाता है, हॉर्स को मेयर में बदला जाता है, और कोल्ट को फिली में बदला। कोल्ट मतलब क्या होता है, कोल्ट मतलब बछड़ा होता है, कोल्ट मतलब बछड़ा होता है, और ये बछड़ा जो होता है, यह फिली जो होती है वो बछड़ी होती है। इसी तरीके से बोर और शॉ, ये सुअर होता है, ये मेल सुअर होता है, ये फीमेल सुअर होती है। अब अच्छा, इसमें से अगर किसी शब्द का मतलब आपको नहीं पता है ना, तो सिंपल सा तरीका होता है, गूगल कर लीजिएगा। वैसे मैंने कोशिश किया है कि मैं हर डिफिकल्ट शब्द को उसकी हिंदी मीनिंग के साथ आपको एक्सप्लेन करूं, लेकिन कभी क्या होता है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं और अगर कोई शब्द ऐसा है जिसकी मीनिंग हम बताना भूल जाते हैं, तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप उसे गूगल कर लो, गूगल में आपको हिंदी मतलब पता चल जाएगा। तो जो भी अगर थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन रहता है तो वो निकल जाएगा। अभी हमारा फोकस ये है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो TOR को TRIX में बदल के आप इसका फीमेल सेक्स बनाते हो। इसके बाद इसी तरीके से कुछ और शब्द है, जैसे सीप है, शीप आपका क्या होता है, ये मेल होता है, इव इसका फीमेल होता है, फॉक्स का विक्सन होता है, और सीजार का सिजारियन होता है, टेस्टोर का टेस्ट्रिक्स होता है, और ड्रेक का डक होता है, विजार्ड का विच होता है, ड्रोन का बी होता है। अच्छा, मैंने आज की क्लास में जितने मेल सेक्स लिए हैं और जितने फीमेल सेक्स लिए हैं इतना काफी है। कम से कम में आपको इतना प्रिपेयर होना चाहिए। ये 20 मिनट का लेक्चर है, और अगर आप इसको एक दो बार अगर रिवाइज करोगे तो 2 मिनट लगेगा आपको हर रोज इसे रिवाइज करने में। 3-4 बार अगर इसे रिवाइज करोगे तो ये कभी आपको भूलेगा नहीं।
जब भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं में से कोई एक आध शब्द उठा के पूछता है आपके एग्जामिनेशन में। अदरवाइज टेस्ट देते वक्त अगर आपको कुछ नया वर्ड देखने को मिला इसमें से तो निकाल के रख लीजिएगा।